नहीं आते। मेरा नाम रहीमा भी है, मैं उसकी बहन हूँ बड़ी, महक भी। उसकी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन का नाम है महक भी। वो कल परसों 3:30 बजे घर से निकली। उसके बाद उसका फ़ोन ट्राई कर रहे, 6:30 बजे तक उसका फ़ोन लगा। उसके बाद उसका फ़ोन अटेंड नहीं उसने किया। उसके बाद 7:15 बजे उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आने लगा। रात पड़ी उसका फ़ोन ही ऑफ हो गया। उसके बाद हमने कंप्लेन की, उन्होंने बोला हम ढूंढेंगे, हम नंबर ट्रेस कर रहे हैं, हमें मिल जाएगी, ऐसे ही ड्रामे कर रहे हैं। कल की उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है, अभी तक कोई आया नहीं पोस्टमार्टम करने के लिए, ना उसके मम्मा पापा को अरेस्ट किया। लड़के की बाइक भी मिली, बस लड़के को नहीं ढूंढ रहे, पता नहीं क्या बात है। इनको बोलो हमें उनके मम्मा पापा ला के दो, नहीं तो हम बंद कर देंगे ना, हम लड़की की जनाजा पड़ेंगे। अभी तक हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इधर कोई आया ही नहीं है, शक्ल ही नहीं दिखाई कल की इनको, पता नहीं कौन सी दुनिया में घूमे वो। आना चाहिए ना, सुबह के हम आए हुए 6 बजे के, अभी तक आना चाहिए। उनकी ड्यूटी 24 घंटे होती है ना, ये कौन सी बात हुई? अभी उनके मम्मा पापा को लाओ, नहीं तो हम बंद कर देंगे बस, और कुछ नहीं। हम उसकी डेड बॉडी लेके वही रखेंगे, सब कुछ बंद कर देंगे, पूरा पूछ बंद कर देंगे, बस यही कह रहे हैं हम। बच्ची है, कोई बूढ़ी तो नहीं ना, छोटी सी बच्ची है। रात को बताया कि जब सूरज सुबह निकलता है तो तब यहाँ पे मर्चरी में बंदे का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर कहते हैं अगर रात को सूरज जब उतर जाता है उसके बाद नहीं किया जाता। और सुबह हम खड़े हैं 7 बजे के, 6 बजे के, 5 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए कि यार कोई बात नहीं अभी हो गया। कहते हैं डॉक्टर आ रहा है, पुलिस फ़ोन कर रही है, सुपरिटेंडेंट को बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, मेरी टीम आ रही है। कहाँ है टीम? 40 घंटे हो गए, अभी तक किसी बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया। 40 घंटे हो गए। कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, पुलिस कह रही है कि हम बस वो नंबर ट्रेस कर रहे हैं। जब बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, उसकी बाइक अगर बरामद हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी बंदे को अगर वो नहीं मिल रहा है, उसके माता पिता तो हैं, चाहे कहीं भी है तो उसके माता पिता, उनको पकड़ो। उनको क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? ना कुछ पूछ रहा कोई हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रही। और डीसी साहब इन लोगों को पूछते क्यों नहीं कि जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब है उनका क्या, जो उनके वर्कर हैं, जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, वो सारे यहाँ पे पहुँच गए, मगर वहाँ के डॉक्टर कोई नहीं पहुँचा। क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये तो सरसा गुंडागर्दी है कि छोटे लोगों को दबाया जाता है कि आप दबे रहो नीचे। हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है क्या? हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा कोई भी, अगर वो पुलिस बोल रहे कि हमें एविडेंस मिल गए, ये करें, तब तक अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे हम बच्ची को यहाँ से ले जाने वाले नहीं है। हमें चाहे रोड पे जाना पड़े पर हम जाएंगे, कि जिसका बच्चा जाता है उसी को पता होता क्या, पर हमारे लिए कोई भी नहीं है। हम रोड पे जाएंगे, हमारी बच्ची है, हमने पता जिसके घर में जब कहीं आग लगती है ना तो उसी को पता उसका घर कैसे जला। दुनिया तो तमाशा देखती है, पर जिसका घर जलता है उसी को पता। मगर यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इससे अच्छा हम यही कहते हैं, एसपी साहब से भी कहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, चाहे वो जम्मू है कहीं भी। यहाँ तो बम्बे कलकत्ता से कहाँ से बंदे ले आ जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है, पर हमारा बंदा अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। जब पुलिस को पता भी है कि वो लड़का आया जम्मू से, आया यहाँ पे जम्मू से आया, उसकी बाइक उन्होंने पकड़ी, उसके बाद भी कहते हैं अभी हमें नंबर ट्रेस कर रहे हैं। जब नंबर ही बंद होगा ट्रेस कहाँ से होगा? मगर फिर भी कोई अरेस्ट। एसपी साहब से ये रिक्वेस्ट है हमारी और डीसी साहब से कि प्लीज़ सर उनके माता पिता को अरेस्ट किया जाए, उनको मंगाया जाए यहाँ पे, क्या है क्या नहीं हमें पता चले, तब तक हम नहीं जाएंगे बच्ची को। हम रोड पे जाएंगे अपनी बच्ची को लेके, हम रास्ते में बैठेंगे। 15 साल की बच्ची का मर्डर किया गया है। SHO साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि हम ये कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई आपकी बच्ची, आप हॉस्पिटल में आओ, देखो क्या आपकी बच्ची है। देखा हमारी बच्ची है, पर अभी तक हम उनके माता पिता को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? ऊपर से क्यों उनको नहीं पकड़ा जाए, यही हमारी। और हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, नहीं तो हम रोड पर उतरेंगे। क्या वाक़या हुआ बच्ची का? बेसिकली यहाँ पे महक नाम की एक लड़की है जो मोहल्ला कामसार वार्ड नंबर 2 में रहती थी। तो बेसिकली महक डॉक्टर ऑफ मजीद जो कि रेडी लगाते हैं बस अड्डे के पास, ये उनकी बेटी है। ये गुरसाई के रहने वाले हैं। सर्विस के कारण यहाँ पर भी उनने मकान बनाया है। 22 तारीख को ये बच्ची जो मिसिंग हो गई थी घर से, इन्होंने FRI लगा दी थी। उसके बाद कल 23 अगस्त को
इस बच्ची की बॉडी है जो दरिया नाले से मिली है। पुलिस ने वहाँ से कलेक्ट की और यहाँ पर कोर्ट मार्शल के लिए लाई गई। अब देखेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। सुसाइड है तो उसके भी कारण क्या है, उस कारण को ढूंढेगी पुलिस। अगर मर्डर है तो हम तमाम बरादरी जो ये इस दुखी परिवार के साथ हैं, खास करके इसके माँ बाप के साथ हैं बच्ची के, और हम कोशिश यही करेंगे। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है और करेगी। अगर वो कहीं भी छुपे होंगे जिनने ये मर्डर किया इस बच्ची का, उनको ये पुलिस ढूंढ के निकालेगी। और जो हम चाहेंगे, हम मांग करेंगे ये मीडिया के द्वारा कि इन ऐसे मुजरिमों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा जो मिलनी चाहिए। इनकी बच्ची जो चली गई वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन लोगों के लिए ये एक मैसेज जाना चाहिए कि इस किस्म के जो मर्डर करते हैं उनके लिए कानून कभी रहम जो नहीं देगा। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ होनी चाहिए और विद इन डेज के अंदर वो लोग अरेस्ट होने चाहिए। पुलिस अपना काम कर रही है और करेगी। अब कोर्ट मार्शल के बाद जैसी रिपोर्ट सामने आएगी, पुलिस अब भी काम में जुटी हुई है। उन्होंने ही ढूंढ के सब कुछ निकाला है और आगे भी यही कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त हम कार्रवाई की मांग करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मालिनी है, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ DH पोस्ट में। एक्चुअली कल हमने एक 17-18 साल की लड़की रिसीव की रात को कैजुअलिटी में, और उसका पोस्टमार्टम हम सब लोगों ने एक मेडिकल बोर्ड बिठाया था। 3 साल डॉक्टर्स था जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट थे, मेरे साथ 2 मेडिकल ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने हम सब ने उसका पोस्टमार्टम किया सुबह 8 बजे के अराउंड, और उसके भी सभी हमने जो सैंपल्स वगैरह भेजे हैं FSL के लिए। रिपोर्ट्स आएंगी तभी आपको डिसीजन बता सकते हैं कि क्या कॉज था उसकी डेथ।